राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन में क्योंकि एस्केलेटर का यूज़ हुआ है तो कई लोग यहाँ पर थोड़े से घबरा जाते हैं। उनको लगता है कि तो बिल्कुल ही नया कंसेप्ट है, तो मैंने पढ़ा ही नहीं है तो होगा ही नहीं। बट हम मान के चलते हैं कि ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा हुआ है। हम एस्केलेटर को एस्केलेटर मानेंगे ही नहीं, इसको एक नदी की तरह मानेंगे। तो लेट्स जस्ट गेट अहेड। तो मान लीजिए क्या यार क्वेश्चन, इट टेक्स 48 सेकेंड्स फॉर अ मैन टू मूविंग अप एस्केलेटर। एक एस्केलेटर है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, इस पर एक आदमी जा रहा है, वो भी ऊपर जा रहा है। शिनचैन ऐसे ही बोलता ना शायद उसको 48 सेकेंड्स लग रहे हैं और अगर वो नीचे आ रहा है तो उसको 60 सेकेंड्स लग रहे हैं। ठीक है, एंड देखा जाए तो काफ़ी ऑब्वियस सी बात है। अगर जो एस्केलेटर ऊपर जा रहा है, अगर आप भी उस पर ऊपर की तरफ जा रहे हो तो आपको कम टाइम लगेगा, और अगर आप नीचे आ रहे हो तो अपोजिट फोर्स लगेगी, इस वजह से ज़्यादा टाइम लगेगा। बेसिकली हमें पता लगाना है कि अगर एस्केलेटर बंद हो गया हो, नॉर्मल सीढ़ी बन जाए, तो आपको ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, बेसिकली हमें इस नदी का डिस्टेंस कवर करना है। ओके, तो जब भी हम बोट्स एंड स्ट्रीम्स वाला क्वेश्चन करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, मान लो आप जो हो, आप एक इंसान नहीं हो, आप एक बोट हो। ठीक है, तो बोट में जब हम डाउन स्ट्रीम जा रहे होते हैं, मतलब नदी के साथ साथ जा रहे होते हैं, जो कि पहला केस है, उसमें हम क्या करते हैं, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड इनटू टाइम, और जो स्पीड होती है वो रिलेटिव स्पीड होती है, दोनों का सम होता है। तो उसी तरीके से हम यहाँ पर भी करेंगे। मान लो कि आपका जो आपकी जो स्पीड है, अब मैन और वुमेन में के लिए एम और डब्ल्यू नहीं करूँगा, हम न्यूट्रल देंगे, हम पी फॉर पर्सन करेंगे। तो आपकी स्पीड है पी, एस्केलेटर की स्पीड है ई, दोनों को 48 सेकेंड्स लग रहे हैं कितना डिस्टेंस कवर करने में, उतना ही डिस्टेंस कवर करने में जो नीचे आने में लग रहा है, मतलब P माइनस ई। क्लियर है? 60 सेकेंड्स, ये दोनों डिस्टेंस जो है वो सेम होंगे, दोनों कट कर देते हैं। 4 5, ये हो गया 4P प्लस 4E इक्वल्स 5P माइनस 5E। ये 5P इधर जाएगा, इधर जाएगा माइनस, और 4 और इधर आ जाएगा, ये हो गया 9E। तो P अपॉन E की रेशियो आ गई 9:1। ठीक है, अब इस 9:1 को हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो यहाँ पर था P 9 और E 1, मतलब ये 10 इंटू 48 हो गया। 10 इंटू 48 मतलब 480। ये आ गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस, मतलब इस एस्केलेटर पे कितने स्टेप्स है उसका डिस्टेंस, या फिर एक नदी का पूरा जो डिस्टेंस है 480 आ गया। अब इस 480 को अकेला, अगर नदी नहीं चल रही है, मतलब एस्केलेटर नहीं चल रहा है, तो जो पर्सन है वो कितने टाइम में उसको कवर करेगा? सिंपल है, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, टाइम निकल आएगा। तो ये 480 डिवाइड बाय पी की जो स्पीड थी 9 हमने लेकर चले थे, 9 लेकर चले थे। ठीक है, इसको जब हम कट करेंगे तो ये कितना आ गया, 5 बचा 303.3333 आ गया। ठीक है जी, इसका एक और मेथड होता है। ठीक है, आपको अगर पता होगा, अगर आपने बोट्स एंड स्ट्रीम अच्छे से पढ़ा है, तो जो डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है विच इज़ बोट प्लस स्ट्रीम, और अकेली बोट की जो स्पीड होती है, और बोट माइनस जो स्ट्रीम की होती है, मतलब अपस्ट्रीम की जो स्पीड होती है, ये तीनों हमेशा AP में होती है, क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड करोगे तो, और जब 2 से डिवाइड करोगे तो आपके पास ये आ जाएगा। ठीक है, अब अगर ये तो आ गई स्पीड की बात। ठीक है, इन दोनों की जो स्पीड, इन तीनों की स्पीड है वो AP में होती है, बट क्योंकि स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, तो अगर स्पीड AP में है तो इनका जो टाइम होगा, टाइम की रेशियो क्या होगी, वो होगी HP में, हार्मोनिक प्रोग्रेशन में। तो अगर इसका जो मीन है वो तो आपको पता ही है, A प्लस C/2 इज इक्वल टू B, लेकिन अगर हार्मोनिक मीन में इनके टाइम है तो वो हम कैसे निकालेंगे? उसका क्या फॉर्मूला होता है? उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू 2AC A प्लस C। तो अगर अब इसी क्वेश्चन को हम इस वाले मेथड से करें, सेकंड मेथड से, तो वो कैसे होगा? हमें दोनों का टाइम पता है। ठीक है, हमें टाइम पता है 48 ऊपर जाने में और नीचे आने में 60 सेकेंड्स, तो बीच का टाइम निकालना है, और टाइम जो होगा वो HP में होगा। तो ये कैसे निकलेगा टाइम बीच वाला? मान लो इसको B मान लेते हैं, तो ये जाएगा 2 इंटू 48 इंटू 60 अपॉन में 60 प्लस 48 108। तो इसको हम यहाँ से कट करेंगे, ये हो गया 54, इसको भी कट करेंगे 2 से 24 और 27, 3 से करेंगे ये 8 और ये 9, तो बन गया 8 इंटू 60। अभी ये 9 है, 9 को भी 3 से कर देते हैं, 3 और ये 20, तो ये हो गया 8 इंटू 20 160, 160 डिवाइड बाई 3, 160 डिवाइड बाई 3,
इसको अब कट करते हैं, ये जाएगा 5 बचा 10, 10 3 बचा 1, दोबारा 3 3। तो देख रहे हो 53.33 सेकेंड्स इसको लगेंगे अगर एस्केलेटर बंद होगा। यही सेम आंसर यहाँ से आया, यही सेम आंसर यहाँ से आया है। ये बस थोड़ा सा एडवांस मैथमेटिक्स वाला तरीका हो जाता है। आपको जो सा भी तरीका इजी लगे आप उसको फॉलो कर लीजिए। टाइम बचाने के लिए ये वाला मेरे को लगता है थोड़ा बेटर है, बट वही है कि कोई बेटर चीज़ सीखने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ता है, बट वो हमेशा पे ऑफ करता है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलता है।